रशिया वैगनर कू, रशिया इज अंडर अटैक, रशिया में हो रही है बगावत। क्या होगा इस सब का इम्पैक्ट, कैसे इम्पैक्ट करेगा ये रशिया का आंतरिक युद्ध हमारे इंडियन मार्केट्स पर? आइए जानते हैं इस वीकली मार्केट आउटलुक। अगर आप ग्लोबल न्यूज या मार्केट में चल रही न्यूज से अपडेटेड रहते हैं तो आपके लिए सैटरडे और संडे ये एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं था। बिकॉज वैगनर ग्रुप विच इज वर्क एज अ प्राइवेट पैरामिलिट्री फोर्सेस इन रशिया, उन्होंने अपने ही रशियन मिलिट्री के खिलाफ एक बगावती जंग स्टार्ट की थी, जैसा कि हमें सैटरडे और संडे न्यूज के थ्रू बताया गया। एवरीवन वाज पैनिक फ्रॉम दिस न्यूज। मार्केट गिर जाएगा, मार्केट में क्रैश आएगा, रशिया में खुद से ही आंतरिक युद्ध चल रहा है। ये सारी न्यूज को लेकर एक बहुत ही ज्यादा जो बियर्स गैंग था, या फिर आप कह लीजिए जिन्होंने निफ्टी को शॉर्ट किया था, बहुत खुश थे। बट द मेन कंसर्न इज क्या है वैगनर ग्रुप। सो इस सब का इम्पैक्ट कैसे होने वाला है और ये सब क्यों हुआ, ये हम आपको बताएंगे वीडियो के एंड में। बट बिफोर दैट लेट्स हैव अ क्विक रिकैप दैट व्हाट वी टोल्ड यू इन आवर लास्ट वीक मार्केट आउटलुक वीडियो। हमने आपको बताया था कि निफ्टी में 18,950 या 19,000 का लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। वंस मार्केट अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो हमें 19,400 के लेवल भी देखने मिल सकते हैं। और ऑन द डाउन साइड नीचे के साइड में हमने आपको सपोर्ट लेवल्स बताए थे जो कि थे 18,600 और उसके नीचे 18,400 एंड 18,370। ये जो लेवल थे ये वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल थे। एंड हमने आपको बताया था कि आपको इन लेवल्स पर ट्रेड कैसे करना है। अगर आपका एग्जीक्यूशन सेम उसी तरह से होगा तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट ही हुआ होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेड्स में। जैसा कि हम लोगों ने आपको अपडेट किया था कि आपको मार्केट में मंडे के दिन 15 मिनट्स का ओपनिंग कैंडल देखना है। वो जिस भी साइड ब्रेक करेगा आपको उस साइड में ट्रेड लेना है। अगर अप साइड में ब्रेक करता है तो आपको रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेना है, और डाउन साइड करता है तो आपको लोअर साइड में अच्छा ट्रेड मिल सकता है। एक और खास बात थी जो कि थी इंडिया विक्स, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि यह अब बॉटम पर ट्रेड कर रहा है और इसका बॉटम पर रहना बहुत ही हानिकारक है और इस समय पर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। बिकॉज जब भी इंडिया विक्स बॉटम पर होता है, मार्केट टॉप पर होता है, और ऐसे टाइम पर, ऐसे समय पर इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ गुड थिंग। साथ ही साथ हम ये भी बोल रहे थे कि मार्केट में अभी तक कोई मंदी नहीं है, चार्ट ऐसा कोई मंदी सजेस्ट नहीं कर रहा था। लास्ट वीक हम लोग जो भी था सब कुछ प्रीएम्प्ट कर रहे थे, बट नाउ मार्केट हैज शोन, मार्केट ने ये दिखा दिया कि वो एक मंदी के तरफ जाने के मूड में आ चुका है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हो, निफ्टी एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड चैनल में चल रही थी एंड ऑन फ्राइडे सेशन, फ्राइडे के दिन निफ्टी ने ये चैनल ब्रेक कर दिया है। सो दिस इज द साइन ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड, यानी कि जो अप ट्रेंड अभी तक चल रहा था वो कहीं ना कहीं अब ब्रेक हो चुका है और हमें अब शॉर्ट साइड में या फिर लॉन्ग्स को हेज करके या फिर लॉन्ग्स एग्जिट करके मार्केट से शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए, ऐसा अब टेक्निकल स्टडीज भी सजेस्ट कर रही है। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीक वीडियो में ही बताया था, अगर निफ्टी 18,600 ब्रेक करता है तो उसके बाद का सपोर्ट रहेगा 18,370 से लेकर 18,400। ये पहला सपोर्ट निफ्टी में इस वीक के लिए है। अगर निफ्टी इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो उसके बाद का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 18,080 से लेकर 18,100 का रहेगा। ये एक सपोर्ट जोन है जहां पर निफ्टी में हम थोड़ा सा डिमांड देख सकते हैं। ऑन द अपसाइड निफ्टीज रेजिस्टेंस इज नियर अराउंड 18,900। निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 18,900 के पास है। अगर निफ्टी 18,900 ब्रेक कर देता है तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस जो आता है 19,100 का है। ये जो 200 पॉइंट का रेंज है निफ्टी में, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लिए काम कर रहा है। अगर निफ्टी 18,900 से 19,100 का रेंज ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट जो आता है वो 19,400 से लेकर 19,600 के आते हैं। बट ये पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। हमारा बायस जो है और टेक्निकल व्यू जो है, टेक्निकल स्टडीज जो है वो सारा ही निगेटिव साइड में सजेशन दे रहे हैं। ये थे निफ्टी के डेटा एंड लेवल्स। नाउ अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स की। बैंक निफ्टी हैज गिवन क्लोज ऑन फ्राइडे ऑन 43,622। ऑन द अपसाइड बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 44,100। 44,100 का रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में बहुत क्लियर दिखकर आता है। इफ बैंक निफ्टी 44,100 क्रॉस करता है देन उसके बाद का जो लेवल है वो 44,400 का है। ये जो 400 पॉइंट का रेंज है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी में। जैसा कि हमने आपको निफ्टी में बताया 18,900 से 19,100, वैसा बैंक निफ्टी में है 44,400 से लेकर 44,100। इफ बैंक निफ्टी 44,400 ब्रेक करती है तो ऑन द अपसाइड 44,400 के ऊपर हमें डायरेक्ट लेवल्स मिलते हैं 1000 पॉइंट्स अपसाइड, विच इज अराउंड 45,200 टू 45,500। 44,400 के ऊपर 45,200 से लेकर 45,400 के अपर साइड के लेवल्स है।
बट बैंक निफ्टी में ऊपर जाने के चांसेस बहुत बहुत कम है। बैंक निफ्टी में चांसेस लोअर साइड के ही है एंड बैंक निफ्टी का डेटा निफ्टी से भी पहले नेगेटिव टर्न हो चुका था। सो आइए जानते हैं डाउन साइड क्या सपोर्ट लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी में। जैसा कि बताया, बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के दिन क्लोज दिया था 43,620 के पास। फर्स्ट सपोर्ट लेवल जो है बैंक निफ्टी में वो आ रहा है 43,300, जस्ट 300 पॉइंट्स डाउन। यहाँ से 300 पॉइंट डाउन ही बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, पहला सपोर्ट। अगर बैंक निफ्टी 43,300 ब्रेक करता है, उसके बाद बैंक निफ्टी में जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 43,000 के अराउंड। सो 43,300 टू 43,000 ये दो लेवल जो है ये डिमांड जोन है बैंक निफ्टी में। इफ बैंक निफ्टी 43,000 ब्रेक करता है देन उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट लेवल्स बैंक निफ्टी में 41,600 के है, विच इज 1600 पॉइंट डाउन साइड इफ बैंक निफ्टी ब्रेक्स इट्स सपोर्ट लेवल। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टीज लेवल। अब हम बात करेंगे सेक्टर्स के बारे में, कौन सा सेक्टर बेयरिश है या कौन सा सेक्टर बुलिश है। सो ऑन द बुलिश साइड हम अप साइड में देख रहे हैं तेजी की तरफ एनर्जी सेक्टर। जैसे कि हमने आपको बताया, रशिया और वैगनर ग्रुप का जो भी कंसर्न है, इन सब का इम्पैक्ट एनर्जी और कमोडिटीज पर होने वाला है। सो आपको नजर रखनी है एनर्जी सेक्टर पर ऑन द अपसाइड एंड ऑन द डाउन साइड। हमने आपको पहले भी बताया है, मार्केट में कोई भी मंदी आएगी वो सिर्फ बैंक्स और बैंक्स ही लाएंगे, उसके बाद आप ला सकते हैं मेटल्स भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मार्केट में मंदी है तो आपको सबसे पहले बैंक्स शॉर्ट करने हैं, उसके बाद मेटल्स। इन दो सेक्टर्स पर हम बेयरिश है, एनर्जी सेक्टर पर हम बुलिश है। Now let's come to the stock specific movement in this week. First stock is L&T, second one is Idea, third one is PNB and fourth one is HDFC Limited. इन चारों स्टॉक्स पर आपको अच्छा मूवमेंट देखने मिलेगा, इन चारों स्टॉक्स पर आप ट्रेड कर सकते हो। अब आते हैं रशिया वैगनर ग्रुप पर, यानी कि जो भी बगावत रशिया में चल रही है वैगनर ग्रुप के थ्रू, वो क्यों हुई और उसका क्या रीजन है। एज पर आवर स्टडीज, जैसा कि हमने स्टडी किया, मैटर को पूरा देखा, पूरा सब्जेक्ट स्टडी करने के बाद ये पता चला कि ये सारा ही कुछ किया धरा मिस्टर पुतिन का ही है। आप सभी जानते हो रशिया में बहुत ही ज्यादा माइंड गेम्स चलते हैं। आपको क्या लगता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज इसके पीछे दो रीजन है। येवनेगी जो है वो मिस्टर पुतिन के खास है एंड सेकेंड थिंग, इफ रशिया मिलिट्री वांट्स, अगर रशिया मिलिट्री चाहती तो उनके लिए वैगनर ग्रुप को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं थी, बिकॉज वैगनर ग्रुप हैज ओनली हैव 15,000 सोल्जर्स एंड यू नो वेरी वेल कि रशिया मिलिट्री कितनी बड़ी है। सो इन दोनों को ही कंबाइन करके और जो स्टडी हमने की है, इससे रशिया को क्या फायदा हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पुतिन सर की वैगनर के साथ है, इन सबको एनालाइज करने के बाद ये दो लॉजिकल रीजन निकलते हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये सारा किया धरा मिस्टर पुतिन का है और इसका मार्केट पर कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। यस, यू हर्ड एक्जैक्टली, ये मार्केट के ऊपर नील इम्पैक्ट करेगा। मार्केट अगर गिरता भी है तो उसके पीछे दूसरे फैक्टर रहेंगे, दूसरे रीजंस रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट वीकली मार्केट आउटलुक। प्लान, इन्वेस्ट, गेन, स्टेक प्लान। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।